चौधरी उदयभान जी, आपका स्वागत है। चौधरी उदयभान जिंदाबाद। कितने ने आदरणीय श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। श्री राज बब्बर जिंदाबाद। श्री भूपिंदर हुड्डा जिंदाबाद। श्री राज बब्बर जिंदाबाद। हुड्डा साहब से निवेदन है कि वो अरूट जी और मदन लाल धिंगड़ा जी की फोटो के आगे पुष्प अर्पण करेंगे। आदरणीय हुड्डा साहब। पहली लाइन में जो हमारे 11 अतिथि हैं हुड्डा साहब के समेत जो अब आए हैं, उनके लिए जगह दे दीजिए। कोई नहीं, छोड़ दो। अपने बैठ का प्रबंध नहीं रखा। हेलो, चौधरी उदयभान, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग तालियों से स्वागत करते रहे हमारे आज के मुख्य मेहमान का। ये तालियां मंच वाले भी बजा दे जरा एक बार। भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी उदयभान जिंदाबाद। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जिंदाबाद। चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद। श्री राज बब्बर जी जिंदाबाद। मंच पर व्यवस्था थोड़ी बनाए रखें और सारे बाउंसर ने खड़े ने सारे। नहीं, मैनू कोई इतराज नहीं, तुम बह जाओ आके बेशक नहीं करना। कोई उठ नहीं। आदरणीय राज बब्बर जी मंचासीन हो चुके हैं। श्री उदयभान अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी हमारे बीच आ चुके हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हमारे हर दिल अजीज नेता भी आप लोगों के बीच में है। कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के पीछे की 2 कुर्सियां छोड़ दें, उनके पीएसओ वहां खड़े हो जाएंगे। खुराना जी, आपके साथ में 2 पीएसओ को जगह दे दो। बेटे थोड़ी जगह दे दो ना, इस तरह ना करो। कृपया अगर आप लोग शोर कम करेंगे तो मैं हुड्डा जी का स्वागत की कार्रवाई शुरू करूं। शोर बंद हो जाए। आपने फोटो ले ली है, थोड़ा सा हमें समय दे दो मुख्य अतिथि का सम्मान करने के लिए और मंच को आगे से जगह खाली कर दें। नहीं मंच पे हमने ये प्रावधान किया था कि एक्स एमपी और एमएलए ही रहेंगे, लेकिन मंच पे व्यवस्था खराब की जा रही है। आप हमारा एक कहना मान लें, अनुरोध मान लें। हमारे बीच आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, वरिष्ठ अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी, उनके साथ श्री राज बब्बर जी पूर्व सांसद, पंडित कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर,
श्री सुभाष बत्रा जी जो आज अध्यक्षता है जिनकी, श्री बीबी बत्रा जी, ये सभी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज पूरे पंजाबी समाज की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। और मेरे प्रार्थना है मंच पे जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाएं और आपसे प्रार्थना आगे से कृपया हट जाएं। देखिए आपके पीछे लोग खड़े हैं, लोग पीछे बैठे हैं, तो अगर तुम सारे खड़े रहोगे फिर वो भी खड़े हो जाएंगे, व्यवस्था खराब होगी। तो प्रार्थना है कि आप बैठिए। अरोड़ा साहब, देखिए अशोक अरोड़ा जी ने भी आपको अनुरोध कर लिया है, आपने फोटो खींच ली है, थोड़ा सा साइड में हो जाएं, हमें मंच की कार्रवाई करने दो। सबसे पहले मैं भीम मेहता जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो श्री हुड्डा जी का बुके देकर स्वागत करें। उसके बाद अशोक मेहता जी श्री उदय भान जी का बुके देकर स्वागत करें। मुझे आदेश हुआ है, ऐसा आगे बोल रही है, ऐसा आगे बोल रही है, हाँ मैं देखे तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जिनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता जी करेंगे। और हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद श्री राज बब्बर जी का स्वागत हमारी संस्था के महासचिव ललित अरोड़ा जी करेंगे। हो गया आपका? हाँ भाई जी, क्या हाल चाल है? सुभाष बत्रा जी का स्वागत भाई अशोक खुराना जी करेंगे। आओ ना सुभाष बत्रा जी, अगू ले लो ना यार। आ गया, दे दो। मैं इत्थे तक बोल। सुभाष बत्रा जी का स्वागत श्री त्रिलोचन सिंह जी। और लीजिए पंजाबी सभा के सभी मेंबर मिलकर सबसे पहले एक सम्मान पगड़ी के द्वारा सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करूंगा एक बार अपने स्थान से उठ जाएं। किसने ले लिया बीच में भाई? फिर हमने मंच क्यों लगा रखा है? मेरा अनुरोध है श्री अशोक खुराना से कि वो श्री सुभाष बत्रा का बुके देकर स्वागत करें। उसके बाद सरदार त्रिलोचन सिंह जी श्री शादीलाल बत्रा जी का स्वागत करेंगे। उसके सर नाम लिख लो, मेहता जी कह रहे पराग गाबा श्री बीबी रहने करना यार है जी। साढ़े हाथ से छोड़े देते वो अपना माइक लेके बोलो। आपसे नहीं, हाथ जोड़ के नहीं। अब बारी का वेट ना, फिर आप चले जाना। श्री राज उधर आ जाओ, मैं बोल रहा हूं उस पसंद उधर बैठे नेड़े देखो तुम पहुंचोगे क्या जो आओ। राज बब्बर जी के गांव से ये सिंह साहिबान आए हुए हैं और आपका स्वागत करना चाहते हैं। राज बब्बर साहब आप अगर यहाँ आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप मंच के पास आ जाए। राज बब्बर साहब प्लीज आ जाइए, आ जाइए। हमारे लाखों दिलों की धड़कन राज बब्बर साहब का स्वागत करें सब लोग। राज बब्बर साहब जिंदाबाद। आ जाओ, आओ सर आओ यार, की करी जाते आओ जी, आओ आ जाओ और इन्होंने जान दो बदमा साहब अगे जान ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, बढ़िया बुलवाया जी आपने तो 8 बंदे खड़े ने। आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी सर, आप बढ़िया संचालन। आ जाओ बब्बर साहब आड़े दो, मेहता साहब आंदे हो मेहता जी।
दो बंदे कर लो यार। साहब की भी है जी उदय भान जी के लिए ये तलवार ऐसी गलती कर रही है, अरेंजमेंट कर रहे हैं यार। इस तरह थोड़ी होता है यार, जब मैं बुला रहा तो बुलान दो। ठीक है कोई बात रुक जाएंगे एक मिनट जान दो नीचे जान दो जी नीचे जान दो एक नीचे जान दो यार सारे प्रोग्राम के सीधे सीना तेरा क्या फायदा तेरे छोटे भाई है हेलो, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਚ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਨੋਲ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਛੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ जी श्याम सुंदर मक्कड़ बाबू जी जान नहीं देंगे आप भी आ जाओ भाई साहब, आपको भी कहा है। देखिए, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, हमें कम से कम बुके तो ले देने दो, और जो लोग आए हैं इनको समय दे देंगे। तुम धक्के दे रहे हो। उतो फड़ा दो सामने उड़ी यार, स्टेज के सामने फड़ा दो। उतो आके दे दो सामने जी, सामने उधर दे दो आके। आगे नाम तो बोलने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं बोलना है या वो की करना? करंट आया यार अभी, देखना करंट नहीं है। अरे इसमें करंट है, लग रहा है। हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का कार्यक्रम होया ही नहीं करे। दिवांशु जी एक बार आप खड़े हो जाएं। दिवांशु जी, दिवांशु बुद्धि राजा जी एक बार खड़े हो जाएं प्लीज। आ जाओ। हाँ, एडवोकेट नितिन मल्होत्रा जी, पंजाबी समाज नीलोखेड़ी से। साथियों, ये जो आप साथी बीच में अपना माइक बोल रहे हो ना, ये इसको नहीं बोले आप। यहाँ मंच संचालन यहाँ से हो रहा है, ये पैरेलल मंच मत चलाएं जो भी कर रहा है। पता नहीं कौन है वहां बोला जा रहा है। माइक ले ले यार, देखो हो गया सवाल, हम तो स्पीचेस होने कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਖੋਲਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
भाई साहब मेरा ये अनुरोध है सरदार जी, आप इधर आ जाओ, पगड़ी बांधने वाले। एक मिनट, जो आगे खड़े हैं मनोज पीछे हटो, एक मिनट बाबा जी, एक मिनट, सारे तुम पीछे हटो, पंडित जी एक मिनट, सभी एक मिनट यहीं बैठ जाओ, मनोज पीछे प्लीज। अब मेरा अनुरोध है सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो हमारे करनाल से उपचुनाव में भी उससे पहले उम्मीदवार थे, करनाल पहुंचने पे हुड्डा साहब और अन्य नेताओं का स्वागत करें। ये जो साथी बुके लिए खड़े इनसे प्रार्थना है भी आप कृपया बैठ जाएं, ऐसे व्यवस्था खराब होती है। आदर और सम्मान सहित 36 बरादरी के हरमन प्यारे चौधरी भूपिंदर सिंह जी हुड्डा, जहां बाद साथी उदय भान जी, राज बब्बर जी, सुभाष बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, भीम मेहता जी, बीबी बत्रा जी, देवांशु बुद्धि राजा जी व उपस्थित सभी साथियों, समय की कमी के कारण ज्यादा समय न लेते हुए मैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से एक ही बात कहना चाहता हूं। सभी अपनी अपनी बात करेंगे, कोई राजनीति में हिस्सा मांगेंगे, कोई समाज में कोई धार्मिक बातों की बातें करेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जब हम बंटवारे के बाद यहाँ पर आए थे 36 बरादरी के लोगों ने, चाहे वो जाट थे, चाहे रोड थे, चाहे राजपूत थे, चाहे गुज्जर थे, 80 थे, 20 थे, हमारा खुले मन से स्वागत किया था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हुड्डा साहब ये कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने जो भाईचारे में खटास पैदा की है, जब आपकी सरकार आए भाईचारा मजबूत करने पर बल देना। बस एक ही बात कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा अनुरोध है मनोज वधवा जी से वो भी आए और स्वागत करें। मेरा अनुरोध वक्ताओं से केवल स्वागत तक रहे। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, श्री राज बब्बर जी, सुभाष बत्रा जी, इस सम्मेलन के चेयरमैन श्री अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय बीबी बत्रा जी, अशोक मेहता जी, भीम मेहता जी व सम्मानित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के, इस संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण, मैं इस पंजाबी सम्मेलन के अंदर हमारे सभी नेताओं का यहाँ पहुँचने पर और हरियाणा प्रदेश से आए सभी हमारे समाज के वरिष्ठ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथीगण, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे तो देखिए, जब देश को आज़ादी मिली थी उसमें सभी बिरादरियों का खून शामिल है भारत को आज़ाद कराने के लिए, परंतु पंजाबी सम्मान समारोह के अवसर पर मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पंजाबी समाज ने आज़ादी के महान कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे उसमें शहीद भगत सिंह जी हों, उधम सिंह जी हों, लाला लाजपत राय, बहुत इतनी लंबी लिस्ट है कि हालांकि कईयों के तो नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। देश के बंटवारे में सबसे बड़ा जो दंश झेला वो हम पंजाबियों ने झेला था। हमारे परिवार वहां पर अपनी जमीन जायदाद सब कुछ गंवाकर सिर्फ अपने धर्म को बचाकर आए थे और अपने देश के प्रति वफादार थे, भगत थे, वहां से सब कुछ छोड़ के आ गए। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार दोबारा से यहाँ पर पहुंचे मुख्य अतिथिगण का, विशिष्ट अतिथिगण का व पूरे हरियाणा की हमारे समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा अनुरोध है श्री प्रयाग गाबा जी जो प्रधान है पंजाबी महासभा करनाल के, मेरा अनुरोध सभी से है कृपया स्वागत करें।
धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। आज की इस पंजाबी सभा के मुख्य अतिथि भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ आए विशिष्ट अतिथि श्री उदयभान जी और मेरे आदरणीय मेरे आइडल श्री राज बब्बर जी, और हमारे मंच पर बैठे भारत भूषण बत्रा जी MLA रोहतक, और आज की अध्यक्षता करते सुभाष बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, भीम मेहता जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, सभी सम्मानित मंच, मुझे इशारा हुआ कुलदीप शर्मा जी, सभी सम्मानित मंच, सबका और सारी करनाल की मेरी टीम का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस भारी संख्या में पहुंचकर भाई का हौसला बढ़ाया। आज मैं इस मंच के माध्यम से श्री हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आज हुड्डा साहब से एक रिक्वेस्ट है, हुड्डा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी देन है हुड्डा साहब, पंजाबी धर्मशाला, पंजाबियों का समाज का काम करने वाले हमारे अगर मुख्यमंत्री रहे, हमारे समाज को देखने वाले रहे तो आदरणीय हुड्डा साहब रहे हैं। हुड्डा साहब की देन पंजाबी धर्मशाला, हुड्डा साहब की देन शहीद मदनलाल डिगड़ा चौक, हुड्डा साहब ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, हुड्डा साहब ने हमारे समाज को हमेशा अग्रणी रखा है। हमारे बीच में 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी रहे, आपने उनका कार्यकाल भी देखा, पर हमारे हुड्डा साहब ने जो समाज के काम किया, हुड्डा साहब को हमारा समाज समर्थन देता है, और हम आशा करते हैं कि हुड्डा साहब जैसे आपने हमारे समाज को संभाला, आगे भी हम आपका समर्थन हाथ खड़े करके आपका समर्थन देते हैं। सभी साथियों से कहूंगा कि खड़े होकर एक बार समर्थन कर दे हुड्डा साहब का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब करनाल से MLA रही बहन सुमिता सिंह जी, वो भी हुड्डा साहब का स्वागत करेंगी। सुमिता सिंह जी। मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई उदयभान जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे भाई राज बब्बर जी, सुभाष बत्रा जी, मेरे बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी, 2 मिनट रुक जाओ, भारत भूषण बत्रा जी, अशोक मेहता जी, रामशरण काला जी, भाई नरेंद्र सांगवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, मुकेश जी, भाई नाम नहीं लूंगी, सभी जितने भी मंच पर विराजमान, मैं पंजाबी सभा की ओर से अपने भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अध्यक्ष उदयभान जी का और राज बब्बर जी का, यहाँ राजा की नगरी करनाल आते मैं इन्हां दा स्वागत कर दी हाँ। मैं सारा नू दसना चाहती हाँ, पिछले जदों साडी सरकार सी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री सी, इन्हां ने पंजाबियां दा मान ते सम्मान ते इज्जत की। राज्य सभा दी जदों गल आई, शादी लाल बत्रा जी उन्हां नू राज्य सभा विच बेचा। साडे इत्थे अशोक मेहता जी, इन्हां नू राइट टू इन्फॉर्मेशन दा इन्हां नू कमिश्नर बनाया। साडे करनाल दी शान, जिन्हें साडा करनाल दा नां रोशन किया, बहन कल्पना चावला, ओदे नां ते करनाल विच कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनवाया। ते जेड़े साडे पंजाबी भरा ने, वो पंजाबी भरा ज्यादातर व्यापारी ने। अज साडे व्यापारी भरा बड़े ही दुखी ने। क्यों दुखी ने? जेड़ा इन्ना GST, जेड़ा सेंटर दा, जेड़ा स्टेट दा इन्ना GST लगदा हैगा, ते और ओदे विच की होंदा है? ओदे विच इन्ना भ्रष्टाचार है, उन्हां ते गलत उन्हां दे बिल आंदे ने, होंदा ने। मैं ते सिर्फ ए निवेदन करांगी अपने बड़े भाई साहब नू कि जेड़ा पंजाबी समुदाय है, इन्हां दी जेड़ी संस्कृति हैगी, इन्हां दी जेड़ी संस्कृति दी धरोवर हैगी, ओनू असीं सुरक्षित रखना है। साडे पंजाबी भरा इन्ना अपना घर बार जदों पार्टीशन हुआ, अपना सारा घर बार छड़ के बेघर हो गए, पर इन्हां ने इन्नी छेती अपने पैरों ते खड़े होके कमाल कर देता। मैं बधाई देंदी हाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नू, जिन्हां ने जदों मुख्यमंत्री बने
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। मैं उन्होंने भी इत्थे स्वागत कर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है भीम मेहता जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, वो भी आए और अतिथिगण का और आप सबका स्वागत करें। बहुत ही मान सम्मान के योग्य है आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष एवं भावी मुख्यमंत्री, साथ में बैठे हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, भाई राज बब्बर जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, दिवांशु मोदी राजा जी, वी बत्रा जी, आज के इस सभा के अध्यक्ष सुभाष बत्रा जी, मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण। अगर एक एक का नाम लेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। काफ़ी देर से आप यहाँ 11 बजे से यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने माननीय आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा। उनके शासनकाल में हमारे करनाल में अनेकों विकास के कार्य हुए, जिनकी बात मुझसे पहले सुमिता सिंह ने की, मुझसे पहले गाबा जी ने की। मैं दोबारा समय न लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा अपने समाज से कि हमारे समाज की भलाई अगर है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है। आज का जो प्रोग्राम है वो भी हम इनका जहाँ सम्मान करते हैं, वहीं पर इनको विश्वास भी दिलाते हैं कि ये समाज आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और आज का ये कार्यक्रम जहाँ हम याद करते हैं शहीद मदन लाल ढिगड़ा जी को, उनको भी नमन करते हैं अपने अरूढ़ जी महाराज जी को, जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से आप बैठे हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, राज बब्बर जी का दिल की गहराइयों से अपने पंजाबी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। एक उम्मीद के साथ कि आप हमेशा अपना प्यार और स्नेह, अपना आशीर्वाद हमारे समाज को देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जो मीडिया के साथियों से भी, और जो लड़के यूट्यूब पर हैं या मोबाइल पे भी, आप भी कृपया बैठ जाइए, एक बार पीछे हट जाइए कृपया। यार आपके पीछे लोग खड़े हैं, ये खाली और बीच वाली गैलरी खाली कर दो। प्रधान जी कराओ खाली सबको। कब सबसे प्रार्थना है भाई, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, एक बार पीछे हट जाओ सारे। सभी से प्रार्थना, मीडिया वालों से भी, ये जो मीडिया के साथी हैं ये भी सब पीछे हट जाए। सबसे प्रार्थना है, एक बार सब एक बार पीछे हट जाए प्लीज। एक बार फिर शुरू होगा प्रोग्राम, पहले एक बार पीछे हटे, आगे से हटे। मैं सबको ही कह रहा हूं, मैं तो सबको ही कह रहा हूं, अपने वालों को भी कह रहा हूं भाई, सारे कार्यकर्ता, सारे जो पंजाबी भाई आए उनसे प्रार्थना है, आगे से हटे, हमारी बहनें से भी। अब मेरा अनुरोध है, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रधान जो यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन बड़ी बहादुरी से लड़े, छोटे भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, वो भी आए अपना। शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे। आज के इस पंजाबी सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हरियाणा के 10 साल बतौर मुख्यमंत्री के रूप में
नेता प्रतिपक्ष रहे अभी, और हरियाणा की 36 बिरादरी जिनको एक उम्मीद के तौर पर देखती है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, और उनके साथ कई बार के सांसद रहे, और गुड़गांव से अभी जिन्होंने बड़ा ही तगड़ा लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे बड़े भाई के समान आदरणीय राज बब्बर जी, और आज इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उसमें मैं खास तौर पे अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, भीमसेन मेहता जी, सुभाष बत्रा जी, हमारे रोहतक से विधायक बीबी बत्रा जी, हमारे सुभाष बत्रा जी सम्मानित मंच, क्योंकि समय की पाबंदी है, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी समाज से जुड़े जो है हमारे सीनियर नेतागण, और मेरी आंखों के समक्ष बैठे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आए पंजाबी समाज से समस्त बुजुर्ग नौजवान साथी, आज खास तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम यहां से सुनेंगे, लेकिन हुड्डा साहब ने समाज के लिए बतौर मुख्यमंत्री रहते जो कार्य किए, मेरे से पहले वक्ताओं ने बात रखी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात आज समाज के बीच में जरूर कहूंगा, और धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का, और धन्यवाद करता हूं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि आपके समाज के बच्चे को करनाल लोकसभा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और कोशिश करी 20 दिन में इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए। लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि अगली सारी उम्र जो पार्टी ने मेरे ऊपर, समाज के ऊपर विश्वास जताया, आपको भी यहां से वादा करता हूं कि अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर सेवा करने का काम करूंगा। और यहां से मैं एक अंतिम बात कहूंगा, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट लंबी है। अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि या तो व्यापारी या दुकानदार या छोटा काम बिजनेसमैन हमारे समाज के लोग जिन कामों में रहते हैं, लेकिन जरूरत है राजनीतिक चेतना की भी उतनी जरूरत है। राजनीति में लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि बुलबुलियां दे पिंजरे च बाज नहीं रहंदे, बुलबुलियां दे पिंजरे च बाज नहीं रहंदे, बुज़दिलां कोले कदे राज नहीं रहंदे, ते जेड़ी कौम नू सर झुका के चलण दी आदत पै जे, उस कौम दे सिर ते कदे ताज नहीं रहंदे। ते मैं अज थोड़े सारियां दे विच खास तौर ते हुड्डा साहब दा, उदयभान जी दा मैं वेलकम भी करदा, ते मैं उम्मीद करांगा कि जिस तरीके नाल हुड्डा साहब ने अपने इस बच्चे नू इत्थों जिम्मेवारी दिती, उम्मीद करांगे आने वाले इलैक्शनां च भी समाज दे ठीक ठाक जिहड़ा परसेंटेज है वोटां दे विच कांग्रेस पार्टी चों मौका देणगे। तुहाडे सारियां दा ते खास तौर ते आयोजकां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको मैं जाने दो, आप हेलो, अब मेरा अनुरोध है हरियाणा पंजाबी सभा के प्रधान, जो बहुत लंबे समय से पंजाबियों के लिए और विशेष रूप से शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के याद करवाने में, उनको शहीद के दर्जा दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है, श्री संत कुमार जी एडवोकेट, वो आए, पंजाबी सभा के प्रधान हैं, वो भी अपना बयान।
अब मेरा अनुरोध है भाई अशोक मेहता जी जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रधान और आज के आयोजक करते हैं वो भी अपना बयान दें। पहले ये बोल रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं। दोस्तों, ये पंजाबियों का आज विशाल समुंदर है और मैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा का धन्यवाद, उनका स्वागत हीर की 2 लाइनों से कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि इससे ज्यादा किसी भी लिटरेचर में स्वागती लाइनें नहीं लिखी हुई। साढ़े चम दियां जुत्तियां करे कोई जेड़ा उन्हां दी खबर ले आमदा वे, देवा चूरियां घ्यो दे में बाल दीवे, वर्ष शाह सुना जदों आमदा वे। दोस्तों, आपके ये हंसते हुए चेहरे, आपकी ये आंखें ये बता रही हैं कि हम ये जो बाजी है, तुम्हारी उठती हुई निगाहों की कसम, तुम्हारी फौलाद सी बाहों की कसम, हम जीत के रहेंगे हर हाल में बाजी, तुम्हारे दिल से निकली हुई दुआओं की कसम। दोस्तों, शहीद मदनलाल ढींगड़ा अमृतसर में राय साहब साहबदिता मल के घर पैदा हुए और 1909 में जब लंदन वो पढ़ रहे थे इंजीनियर की पढ़ाई तो भारत के क्रांतिकारियों से मिले। उन्होंने 1 जुलाई 1909 को लॉर्ड कर्जन वैली को इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हाउस में लॉर्ड कर्जन वैली को गोली मार दी। वो भागे नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ये अंग्रेज का खून इसलिए बहाया है क्योंकि अंग्रेज भारतीय नौजवानों को अमानवीय यातनाएं देते हैं। और जब शहीद मल्लाल ढींगड़ा को फांसी पर तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसने अपने मित्र ज्ञानचंद के माध्यम से ये देश को संदेशा दिया था कि अगर मुझे 100 बार भी जन्म लेकर देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ना पड़े तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। दोस्तों, लॉर्ड चर्चिल उस वक्त के विरोधी धिर के नेता थे। उन्होंने और बहुत से क्रांतिकारियों ने उनकी जो शहादत थी उसको बेमिसाल कहा, मगर पुरानी पहले वाली सरकारों ने उसके साथ पूरा मान सम्मान नहीं दिया। और खट्टर साहब तो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने मान सम्मान दिया। 9 साल तक वो इस हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और खुद पंजाबी होने के बावजूद भी उन्होंने शहीद मदनलाल ढींगड़ा को याद नहीं किया। और ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में एक ही बात कह के जगह लूंगा, इस प्रदेश में सबसे पहले हरियाणवी पंजाबी सभा जो मेरी सभा है उसने 1992 में शहीद मदनलाल ढींगड़ा को याद किया। इतिहास उठाकर देख लो और उसके बाद ये स्टैचू वगैरह लगे। दोस्तों, आज भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब बैठे हैं, ये नौजवानों की आशा की किरण है। ये दलित शोषित पीड़ित लोगों की आवाज हैं। ये इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ ऐलान किया था, कह दो अंग्रेज को बांध ले बिस्तर अपना, ले जाए अहले हिंद से लश्कर अपना, वरना ऐसा हशर बर्पा होगा, चप्पा चप्पा पे क़यामत का चर्चा होगा। पंजाबियों, तुम वायदे के पक्के हो, हुड्डा साहब के साथ दो और मुझे पता है तुम शहीदों के वारिस हो और तुम कभी हुड्डा साहब का साथ नहीं छोड़ोगे। और ये एक बात बता दूं, जब हुड्डा साहब पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने हरियाणा नंबर 1 बनाया। अब मैं 4 लाइनें कह के बंद करूंगा। हुड्डा साहब जमी को जन्नत बना देंगे, हुड्डा साहब जमी को जन्नत बना देंगे, फलक को जमी पर ला देंगे, जहां से भी गुजरेंगे हुड्डा साहब फूल भी मुस्कुरा देंगे। धन्यवाद।
बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज इस पंजाबी सम्मेलन के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष और लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हमारे बीच। हमारा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे इस समाज के शिरोमणि आदरणीय राज बब्बर जी जो पूर्व में सांसद रहे, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के संरक्षक हैं, बहुत ही सम्मान के योग श्री सुभाष बत्रा जी जो आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री जो चेयरमैन है पंजाबी सम्मेलन के, श्री बीबी बत्रा जी जो विधायक हैं रोहतक से हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, दिवांशु बुद्राजा जी, डॉक्टर सर्वानंद आर्या जी जो स्पेशल गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचे हैं, भीमसेन मेहता जी, वरिंदर बुल्ले शाह जी, बहुत सारा सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी बहुत ही आदरणीय मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस के सभी साथीगण, मैं आप अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। मैं आपके माध्यम से आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बताना चाहता हूं कि ये वो समाज है जिस समाज ने देश और धर्म की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 47 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने देश भी हिंदू रखा और धर्म भी हिंदू रखा और अपना सब कुछ छोड़कर आज के हिंदुस्तान में जीरो से अपनी गिनती शुरू करके काम करके उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज समाज में, प्रदेश में, देश में नहीं, पंजाबी समाज का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर अपनी मेहनत और अपनी मार्शल कौम होने के नाते उनका नाम लिया जाता है। मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे समाज ने कितनी मेहनत मुशक्कत करके अपने आप को स्थापित किया और एक मिसाइल काम करी जो सेक्रीफाइस की थी, बलिदान की थी। और हमें फक्र है, हमारी संस्कृति विरासत एक बहुत बड़ी विरासत है। 10 गुरुओं की धरती जहां पर 10 गुरुओं ने अवतार लिया, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। हमारी रगों में हमने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है और हमें फक्र इस बात का भी है कि आज पंजाबियत कल्चर को, पंजाबी विरसे को, पंजाबियत को रखने के लिए आज हमारे पास 10 गुरुओं की जेत गुरु ग्रंथ साहब भी हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हमने हमेशा समाज में आगे बढ़कर काम किया। मैं आज मंच के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा पंजाबी समाज का, पंजाबियत का बहुत बड़ा साथ दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में जब हरियाणा के अंदर तेलुगु भाषा थी, बहुत सारे नेता कांग्रेस के या बहुत सारे नेता और भी आए, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई बोली बोले जाने वाली है तो पंजाबी थी। पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन 2010 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जारी करी। हमारी कौम के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा इनका एहसान है कि हमें इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा हरियाणा के अंदर दिया। आज समाज के सभी लोग आपके प्रति नतमस्तक हैं, आपको अपना खुला समर्थन आज पंजाबी समाज आपको देना चाहता है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस प्रदेश की में बनने जा रही है, जो आज की हाजिरी इस बात को तस्दीक करती है कि ये वो समाज जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा कर्मचारी है, समाज के सभी लोग आज यहाँ निकलकर इकट्ठे होकर आए हैं। इन्होंने आपको जो समर्थन दिया है,
अनकंडीशनल आज समाज ने जो समर्थन दिया है, उसके नाते हम आपसे ये भी रखते हैं कि जब आपकी सरकार बने, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार बने, जब आप मुख्यमंत्री बने, तो हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड एक ऐसी गठन किया जाए जिसमें हमारे समाज के बहुत सारे अभी इश्यूज पेंडिंग है वो वहां पर रखे जाएं, एक हमें प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम अपनी बात को रख सकें। ऐसी भी हम आपसे निवेदन करते हैं। हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि पंजाबी भाषा को जो दूसरा दर्जा आपने दिया, जब आपकी सरकार बने तो उसको 10वीं तक का कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाए ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। और भी बहुत सारे हम आपसे ये भी तवक्को उम्मीद रखते हैं कि हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक तौर पर भी आपका आशीर्वाद व साथ और समर्थन मिले ताकि हमारा समाज अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपके सम्मुख समय समय पर अपनी बात रख सकें। कृपाल जी, आप पहले भी सम्मानित कर चुके हो। आप मेरा सभी से निवेदन है, जो लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित करना चाहते हैं उनके लिए वक्त उनको दिया जाएगा, उस वक्त करें। प्रोग्राम चलते को अपनी बात रखने का मौका दें और उस बात को ध्यान से सुने। आज ये समाज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, आपके समक्ष ये समाज आपको खुला समर्थन इस बात के लिए दे रहा है कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे समाज के हितों की जो सुरक्षा या हितों की जो रक्षा आप लोग कर सकते हो, आपके द्वारा है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने समाज के लिए बहुत सारे काम करे। मैं इस मंच से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बीच मौजूद आदरणीय बीबी बत्रा जी, ये HPSC के चेयरमैन रहे, श्री विजय चूक जी SS बोर्ड के चेयरमैन रहे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेवारी मुझे भी मिली। बहुत सारे पंजाबी लोगों को इन्होंने आगे लाया। ये पंजाबियत में, पंजाबी कल्चर में बहुत विश्वास रखते हैं। इनका एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा प्यार हमारे समाज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। ये आपको इस बात का मैं जरूर बताना चाहता था। आज हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आप गए और समाज ने एक आहट भी महसूस करी है कि आने वाले वक्त में ये कांग्रेस पार्टी को जहां जहां से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी वहां से हमारे समाज के लोग खुले और खिले मन से उनका हर तरह से तन मन धन से उन साथियों का समर्थन करेंगे ताकि प्रदेश में एक कांग्रेस की मजबूत सरकार बन सके। हमें पिछले दिनों ये कई चीज़ों का सामना हमारे समाज के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भी दुकानदार हैं छोटे करना पड़ा। उसके लिए भी हमारे लोग आज आपके प्रति ये एक उम्मीद लेकर आपके पास उपस्थित हैं कि आपके हितों में हमारे समाज के जो हित हैं वो सुरक्षित हैं। हमेशा अपने मान सम्मान हमारे लोगों को दिए। मैं आज इस मंच से उन सभी साथियों का पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिला, मेरी ड्यूटी थी कन्वीनर होने के नाते मैंने सबसे निवेदन किया और आज सब लोगों ने जो साथ और समर्थन दिया, मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत से लोग बाहर से दूर दूर से आए जिन्होंने आज अपनी हाजिरी भी दिखाई और हमें साथ भी दिया। मैं अपने समाज के लोगों का राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से, समस्त पंजाबी समाज की तरफ से और करनाल के विशेषकर अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन रात इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। मैं दोबारा से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, राज बब्बर जी का और सम्मानित मंच का आदरणीय सुभाष बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, बीबी बत्रा जी, डॉक्टर सर्वानंद आर्या जी, बहुत सारे समाज के लोग हमारे आदरणीय इस तरफ हैं और उस तरफ भी हैं। सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपका साथ, आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम समाज के लिए काम कर सकें, करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा
रोहतक से विधायक हैं श्री बीबी बत्रा जी, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री बीबी बत्रा जी। बस करो, बस कोई। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय, परम श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा प्रांत के आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, आज की इस सभा के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री सुभाष बत्रा जी, हमारे बहुत बड़े जिन नेता का कद है, जो 5 बार राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे, अभी उन्हें फरीदाबाद से लोकसभा, गुड़गांव से लोकसभा का चुनाव लड़ा, आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारे श्री बहुत ही सम्मानित श्री अशोक अरोड़ा जी, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक श्रीमती सुमिता सिंह जी, हमारे सारे इस सभा के आयोजक, इन सब के हमारे अशोक मेहता जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, गुलशन डंग जी, हमारे कलानौर से आए डॉक्टर सतीश चुग जी, राजीव खुराना जी, भीम मेहता जी, हमारे युवा साथी, एक कर्मठ साथी, होनहार साथी जिन्होंने करनाल से अभी चुनाव लड़ा, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, और सम्मानित मंच, किसी का नाम रह गया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आज आपके सामने आदर के योग मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग और दोस्तों, आज इतनी भारी संख्या के अंदर आप इस सम्मेलन के अंदर आए, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, पंजाबियत एक बहुत बड़ी सभ्यता है, ये एक कल्चर है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास में हम पंचनद की बात करते हैं, उस 7 बड़े बड़े दरियाओं की बात करते हैं, हम उस सभ्यता, उस कल्चर की बात करते हैं जो सतलुज से लेके यमुना के बीच में हमारे लोग रहते थे। हम इस बात की बात करते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से दिल्ली तक ये जो पंजाब और पंजाब की सभ्यता और पंजाब की कल्चर थी, पंजाबियत थी, हम उसकी बात करते हैं। इन पंजाबियों ने, उस एरिया के लोगों ने मुगलों के अटैक सहे, मुगलों के आक्रमण सहे, खैबर पार से, और उनका बड़ा मुकाबला किया। इस बात के लिए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में अंग्रेज़ों की साजिश आई और 24 मार्च 1947 के अंदर माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे। उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 के अंदर भारत के विभाजन की नींव रख दी। उस नींव के तहत जो वहां पर पंजाबी सभ्यता के, चाहे ओरड़ा थे, खत्री थे और कास्ट थी, सारे के सारे, पंजाबी कोई जाति नहीं है, पंजाबी एक सभ्यता है, पंजाबी एक कल्चर है। जो लोग वहां पर रहते थे,
अंग्रेजों की साजिश के बाद मजबूर किया गया कि ये वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ के यहां से चले जाए। हमारे बुजुर्गों ने उस समय हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, बड़ी बहादुरी से यहां पर आए। कुछ भी नहीं था, किसी व्यक्ति से कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी, यहां पर सेटल हुए, यहां पर रेड़ी लगाई, रिक्शा चलाया, तांगा चलाया, चाय की दुकान की और दुकानदारी की, जिम्मेदारा भी किया। और वहां पर जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/4 पार्टीशन पोर्शन था, चौथा हिस्सा यहां पर अलॉटमेंट हुआ। हिंदुस्तान की सरकार ने उस समय रीसेटलमेंट की, जो वहां पर हम यहां पर आए थे, हम कभी रिफ्यूजी नहीं रहे हैं, हमने पुरुषार्थ किया है। जब सेटलमेंट हुआ इस बात का हिंदुस्तान की सरकार ने, तो उस समय इसके मेरचंद खन्ना जी उसके अध्यक्ष थे और साथ में मेंबर थे चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी। इस सारा जो दिल्ली बसा, सारा हरियाणा बसा, ये रोहतक जिला बसा, करनाल बसा, हिसार बसा, पानीपत बसा, गुड़गांव बसा। मैं इस बात की आपके मन से बात कर रहा हूं, इस बात की। उस सभ्यता में उसके बाद आपने यहां पर देखा कि हरियाणा का जब पार्टीशन हुआ, एक बात बहुत जरूरी है इस बात की कि आज हरियाणा बना। हरियाणा बनने के बाद उस टाइम जो मर्दमशुमारी हुई, उस समय हम लोगों ने अपनी भाषा हिंदी लिखी। अगर हिंदी ना लिखते, अगर पंजाबी लिखते, तो हिंदू हरियाणा और पंजाब का पार्टीशन में काफी गड़बड़ आ जाती उस बात के लिए। आज हरियाणा में हम हरियाणवी हैं, हरियाणा का आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस हरियाणा को समृद्ध बनाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए हैं। आज समाज में आपका स्थान है, चाहे वो इंडस्ट्री की बात है, चाहे वो किसानी की बात है, चाहे व्यापार की बात है, जिस फील्ड में चाहे फौज में जाने की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, सब कुछ उसमें हरियाणा में उसमें किया। हरियाणा प्रांत बनने के बाद हमने उस सभ्यता को अपनाया और उन्होंने हमारी सभ्यता को अपनाया। आज हमारा एक बहुत बड़ा भाईचारा है, आज हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है यहाँ पर। और मैं थोड़ा संक्षेप में करूँगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। इस बात के लिए पीछे से इशारा कर रहे हैं, इस बात के लिए कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे, और एक इंसान जो अपने नाम के पीछे खट्टर नहीं लगाता था, क्या वो पंजाबियत की बात करेगा? चाहे क्या वो आपकी रक्षा करेगा? क्या समाज की रक्षा करेगा? 9.5 साल के में पंजाबियों के लिए उसे कोई भी काम किया हो, आप इस बात को देख ले। जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, सभी ने बताया कि दूसरी लैंग्वेज की बात भी की, पर मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी कि मुझे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मेरे घर से बुला के फोन आया। मैंने कभी कहा नहीं था कि मैं चेयरमैन बनना है। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के हरियाणा में HPSC का चेयरमैन बनाया। हमारे दोस्त, हमारे भाई विजय चुग को हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया। आप इतनी ताजुब क्या करेंगे कि हुड्डा साहब का OSD भी बलदेव राज बेरी है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी आपके दिन में शादीलाल कपूर है। आज तक कांग्रेस ने कभी पंजाबी को राज्यसभा की टिकट नहीं दी थी। हुड्डा साहब ने 2 बार राज्यसभा सांसद श्री शादीलाल बत्रा जी को बनाया। आज इस सभ्यता में हम घुल चुके हैं। आखिरी 2 मिनट जरूर लूंगा। अरोड़ा जी जो कह रहे हैं, ये आज पंचनद, जो पंचनद की स्मारक की बात करते थे, ये समाज पंचनद का हिसाब मांगता है। कहां गई वो स्मारक की बातें, कहां गया वो पैसा इस बात के लिए? आज ये विभाजन विभीषण की बात करते हैं। आज के दिन में जो गड़े मुर्दे, जो हमारे जख्म,
जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कठिनाई सौंपी थी, उसके बाद भी आज उसको उखाड़ने के लिए लगे हुए हैं। आखिर में यही कहूंगा कि जितनी संख्या, जितनी नफरी, जितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जितनी हमारी काबिलियत है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी उसमें अपना हिस्सा दे और सत्ता के अंदर हिस्सादारी होनी चाहिए और एक समाज आगे बढ़े और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बीबी बत्रा जी, आपने विस्तार से समाज के हितों की बात करी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी इस सम्मेलन के चेयरमैन हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक अरोड़ा जी से, जो बहुत ही संघर्षशील, हमेशा समाज में आगे आने के लिए रहते हैं, समाज में लोगों को प्रेरित करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे विशिष्ट मेहमान पूर्व सांसद आदरणीय बड़े भाई राज बब्बर जी, आज की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री श्री सुभाष बत्रा जी, हमारे रोहतक से विधायक श्री बीबी बत्रा जी, अशोक मेहता जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, भीम मेहता जी, दिवांशु जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, आज मैं सभी नेताओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यहाँ पे एक बात कही जाती है, बार बार कही जाती है कि पंजाबी समाज के लोग जब पार्टीशन पे यहाँ पर आए तो हमने कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी। मैं उन साथियों से कहूंगा कि इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है वो जो थी वो आर्थिक आधार पे नहीं थी, रिजर्वेशन जाति के हिसाब से थी, और जो हमारे एससी और बीसी भाई वहां से हमारे साथ आए थे, आज वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, ऐसा कह के किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हुड्डा साहब, एक मिनट भाई, तुम बच्चों एक मिनट बैठ जाओ, एक ही मिनट की बात है। अरे एक मिनट, बत्रा जी, अध्यक्ष महोदय, भाई सारे पंजाबी समाज के सामने एक ही बात रखता हूं, सभी ने हुड्डा साहब से कांग्रेस में हिस्सेदारी मांगी। मैं आपसे आज एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि आप ये निर्णय लो कि पार्टी हाईकमान 90 के 90 हलकों में जिनको टिकट देगा, चाहे वो पंजाबी हो या गैर पंजाबी हो, तुम कांग्रेस का साथ दोगे, तब मांगने के हकदार हैं। हाथ खड़ा करके कहो। तो आप लोगों का मैं तो धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस का साथ दो, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर मांगने की बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे बहुत भी आदर का सम्मान का योग्य श्री सुभाष बत्रा जी, एक और बात मैं जानकारी प्रेस के माध्यम से दूं कि ये वो शख्सियत हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो एक रिहेबिलिटेशन कमेटी बनी थी हरियाणा में, उसके 2 ही मेंबर थे। एक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, और सुभाष बत्रा जी के पिताजी उस कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने जो लोग आए थे उनको अपने हाथों से रिहेबिलिटेट करने के कागजों पे उनको सनद दी, उनको सर्टिफिकेट्स दिए। बहुत बड़ा इतिहास है सुभाष बत्रा जी का। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री सुभाष बत्रा जी। परम आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा सीएलपी के लीडर और पूरे प्रदेश के
सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके साथ आए हुए प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू श्री उदय भान जी आदरणीय, उनके साथ आए पूर्व सांसद और बॉलीवुड में आम हमारे समाज के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता श्री राज बब्बर जी, अशोक अरोड़ा जो आपकी आज के सम्मेलन के सफल सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं, जो पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर रहे हैं, और मेरे साथी मेरे दोस्त अशोक मेहता जी जिन्होंने भरसक प्रयत्न करके मेहनत करके आपके सफल आयोजन को कामयाब बनाया, और भीम मेहता जी, सुमिता सिंह जी जो पहले एमएलए रही हैं, और सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सुरेंद्र मक्कड़ जी, आज काफी तादाद में साथ को ले आए गुलशन डंग जी, मेरे छोटे भाई मेरे भतीजे श्री भूषण बत्रा जी, और भाई मैं किस किस का कोई नाम, सुधांशु बुद्धि राजा जो बिल्कुल यंग और डायनेमिक पंजाबी लीडर आपके बीच में बैठे हैं, लोकल लीडर खुराना साहब, मनोज जी, सुरेंद्र मक्कड़ आए हुए हैं, हरीश आजाद फरीदाबाद से आए हुए हैं, गाबा साहब जो मेरे बहुत ही पुराने प्रिय दोस्त हैं। तो मैं सबका नाम बगैर लिए कट छाट एक बात को करना चाहता हूं कि 1947 के बाद लाखों लाखों की संख्या में हमारे समाज के लोग हरियाणा में खास तौर पर स्थापित हुए, और उस वक्त 1947 के बाद प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपनी कलम से 2 ऑर्डर किए। नंबर 1, मेरचंद खन्ना, उनको तो ऑल इंडिया रिहेबिलिटेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह को उस वक्त ज्वाइंट पंजाब होता था, पूरे पंजाब का रिहेबिलिटेशन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया, और मेरे पिताजी को उसका मेंबर बनाया। आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर पंजाबी समाज का उद्धार भला नेक नीति से अगर किसी परिवार ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने किया है। आज जितने भी पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी, चाहे रोहतक में गांधी कैंप हो, चाहे हिसार में गांधी कैंप हो, चाहे सरसा में गांधी कैंप हो, पूरे प्रदेश के अंदर सबको अलॉटमेंट, अगर कोई लेटर दिलवाया, अगर सबको जमीनों की अलॉटमेंट क्लेम दिलवाए तो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने दिलवाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अशोक अरोड़ा ने जो बात कही है बहुत ही वाजिब और बढ़िया बेहतर बात की है कि जब हम आफ्टर पार्टीशन यहां पर आए तो उसमें दलित भी काफी संख्या में आए, और उन दलितों को अगर आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, और अगर शहीदों को कोई सम्मानित करने का काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जब से 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा के अंदर अगर 36 जातियों को साथ लेकर चलने का कोई कार्य किसने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये मेरे बीच में बैठे हैं, और इन्होंने अभी भूषण बत्रा ने जो बात कही, इनको एक बात छोड़ गए, इनको बैंक का भी डायरेक्टर बनाया, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया, विजय चौक को एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, यहां अशोक मेहता जी बैठे हैं, इनको इंफॉर्मेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये दीनानाथ अरोड़ा कुरुक्षेत्र से बैठे हैं, इनको कंज्यूमर कोर्ट का सेशन जज रखा, लंबे अरसे तक रखा, और मैं ये 2 बार इनको सेशन जज रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, हाँ एक थोड़ी सी जो है वो विचारों में मतभेद इस बात के जरूर है कि जिसने अपनी मरोड़ दिखाई, जिसने अपना अहंकार दिखाया, जिसने अपने आप को 20 आंकने की कोशिश की, उसको निपटाने का काम भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसने किसी को तंग नहीं किया, इसने सबका एक समान विकास किया। आज रोहतक के अंदर, ना केवल रोहतक के अंदर, पूरे प्रदेश में अगर फ्लाईओवर की जड़ियां लगाई
तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके बीच में मैंने बड़ा लंबा संघर्ष किया है, बड़ा लंबा पंजाबी समाज के लिए संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि जब पंजाबी समाज उफान पे खड़ा हो गया तो उस वक्त बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सोचा कि अगर पंजाबी मुख्यमंत्री बना दोगे तो ये लोगों के अंदर पंजाबी समाज एकजुट होकर एक साइड पे लग जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि मनोहर लाल खट्टर जी अपने साथ खट्टर लिखाने का भी परहेज करते रहे। उन्होंने कभी भी समाज का कोई भला नहीं किया। उन्होंने किसी भी लेवल पे जो हमारी बैकलॉग था नौकरियों के अंदर वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले 4 दिन पहले 14 तारीख को उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक शहीदी स्मारक बनाने की बात की और वो शहीदी स्मारक मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था नायब सैनी जी का कि 25 एकड़ जमीन पंचनंद ट्रस्ट देगा और 200 करोड़ रुपया सरकार आने पर खर्च किया जाएगा। मैं उनकी पूरी वीडियो, उनके पूरे स्टेटमेंट मनोहर लाल खट्टर जी के डेट वाइज लेकर आया हूं, जो मैं हुड्डा साहब को दिखाऊंगा कि उन्होंने 2008 में क्या कहा, उन्होंने 2015 में क्या कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बार उन्होंने झूठ बोला और वहां पर एक ईंट नहीं लगाई। अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है जो आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है तो फिर आपको अनाज मंडी के शेड में जहां 2000 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते वहां यह शहीदी स्मारक का प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी। फिर 25 एकड़ में रखते आप, पता लगता कि ये जमीन हमारी है। आज उस जमीन पे जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वो सुधा जो वहां का एमएलए है, लोकल बॉडी मिनिस्टर है, आज भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन नहीं है, पैसा कभी एक ईंट नहीं लगाई। तो जो पंजाबी समाज को धोखा और ठगा है तो वो उसका नाम श्री मनोहर लाल जी खट्टर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सारे एकजुट होके जो कुछ हमारे समाज को दिया, हमें रिहेबिलिटेट किया, हमें स्थापित किया, हमें मकान दिए, हमें जमीन दी और हमें भाईचारा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हाथ खड़े करके बताओ कि आने वाले टाइम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का आप साथ दोगे। पीछे से हाथ खड़े होने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष बत्रा जी, आपका और आपके परिवार का समाज के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं करनाल के साथियों से निवेदन करूंगा, त्रिलोचन सिंह जी से, मनोज वधवा जी से, भीम मेहता जी से, अशोक खुराना जी से कि आए मेहमानों का एक बड़े हार से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में पराग गाबा जी, राजेंद्र भामा जी, सभी साथी, गुरविंदर कौर जी, सभी साथी जो मंच पर हैं, अशोक अरोड़ा जी, हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है और समाज की तरफ से एक सम्मान है। आप और मैं ऐसे ही ठीक है। विधायक जी, बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद। हमारे बीच बहुत सारे हमारे समाज के नेता आज उपस्थित हैं जो अपने विचार रखना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उनको समय नहीं दे पाए। मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूं। अमीषा चावला जी, रोहिता रेवड़ी जी, बाबा बलदेव सिंह जी, जसबीर मिलोर जी जो पूर्व विधायक हैं, गुलशन जी डांग जो स्पेशल रोहतक से आए हैं, उनका विशेष स्नेह समाज में रहता है। हमारी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुधीर मेहता जी, केसी भाटिया जी जो लीगल सेल के हरियाणा के चेयरमैन हैं, परीक्षित मैदान जी जो बहुत बड़े हमारे समाज के नेता हैं, राजेश मेहता जी, रविंदर रावल जी, सुरिंदर मक्कड़ जी, मनिंदर सिंह शेखो जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के बहुत बड़े आदरणीय श्री राज बब्बर जी से
जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के संरक्षक भी हैं और हमारे सबके गौरव की बात है। पूर्व में सांसद रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने गुड़गांव से चुनाव भी लड़ा था। मैं कांग्रेस पार्टी हाई कमांड का भी धन्यवाद करता हूं कि इस बार लोकसभा में हमारे समुदाय को 2 टिकटें दी, आदरणीय राज बब्बर जी को और देवांशु बुधराजा जी को, और करनाल विधानसभा से सरदार तरलोचन सिंह जी को टिकट दी, आदरणीय राज बब्बर जी। इस मंच से पंजाबी सभा के समागम विच पधारे हुए आदरयोग पूर्व मुख्यमंत्री ते सारे समाज नूं लाल लैके चलन वाले योद्धा ते आने वाले इस प्रदेश की शान ते मुख्यमंत्री होने वाले परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरयोग हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रधान अध्यक्ष आदरयोग चौधरी उदयबान जी, आज के समागम की शान नूं वधाउण वाले सब नूं इकट्ठ करन वाले इस मेले का आयोजन करन वाले भाई अशोक अरोड़ा जी, भाई अशोक मेहता जी, आदरयोग साढ़े अध्यक्ष इस मंच के इस सभा के सुभाष बत्रा जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी, साढ़े भरा साढ़े वीर कुलदीप शर्मा जी, और आदरणीय चौधरी उदयबान जी का नाम लिया जी, मेरे अध्यक्ष ने जी और साढ़े सर्वानंद आर्या जी, मंच ते होर बहुत सारे, साढ़ा एक नौजवान साथी बैठा देवांशु नजर नहीं आया, पतला दुबला है, पता नहीं कितने चला गया बहुत मजबूत साथी है। बाकी सारे जो भी मैं नहीं देख पा रहा, मंच पे सम्मानित मंच नूं नमन करदा होया छोटे वीर पराग, थैंक यू। और हरियाणा तो आए सारे मेरे पंजाबी भराओ भैनों, मेरे वास्ते आज का मौका एक बड़ा ही शुभ ते खुशी का मौका है। मैं बहुत पहला इत्थे आया सा, उन्हें त्रिलोचन सिंह जी मैनू कह रहे सन, याद है तुहानू तुसी इत्थे वारिस फिल्म की शूटिंग वास्ते आए सो? मैंने कहा हाँ जी याद है चंगी तरह। तो मैं दोस्तों ए पंजाबी वो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। ए 5 नदियां का पानी पी के जिहड़ा अज इस दुनिया दे विच अपनी शान ते अपनी टौर वधा रहा है, ए वो पंजाबी है जिथे जाता है उस महक च अपनी महक नूं मिला देंदा है, तो उस खुशबू च मिल जाता है, तो उस खुशबू नूं अपनी खुशबू बना लेंदा है। चाहे जबान हुए, चाहे कल्चर हुए। आज से बरसों पहला हमारे बुजुर्ग को हिंदुस्तान भेजा गया था या हिंदुस्तान में आए थे, और हमारी किस्मत ये कि हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के इस खित्ते में आए और ज़्यादातर लोग अंबाला, रोहतक और करनाल में आए। हमारे भी परिवारों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास बसे आकर, और आज बहुत सारे साथियों से मुझे पिछले 1 हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जब से अशोक अरोड़ा जी ने बताया कि मुझे यहाँ आना है, कि मेरे जलालपुर जट्टा के बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अच्छा भी लगा, उन्होंने भाई दीपेंद्र का नाम लिया कि दीपेंद्र जी ने हमें पार्टी में ज्वाइन कराया, तो मुझे और भी खुशी हुई। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ पंजाबियों तुहाडे बारे च कहा जाता है कि तुसी मिट्टी नूं हथ लांदे हो वो सोना हो जाती है, और ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी मिट्टी की खुशबू को सूंघ लेते हैं तो आप बता देते हैं कि आने वाला कल क्या होगा। तो मेरे पंजाबी वीरों, हुण तो सूंघ लो कि आने वाला कल की कह रहा है,
कांग्रेस दी सरकार आ रही है, गड्डी वध के चली जा रही है ते हुड्डा साहब उस गड्डी नूं सागे लैके चल रहे ने। हुण पिछे किनू देखदे हो? और बहुत हो गया कि साडे लोकां नूं, पंजाबियां नूं किसी एक पार्टी दा गुलाम बना के रखता कि जिहड़ा पंजाबी उठेगा उस पार्टी नूं वोट देगा। लेकिन जिथे भी दिता तुसीं वोट, मैं अजे सुन रहा था अपने ब्रदर्स नूं, अपने भरावां नूं, सुभाष जी ने सुनिया, मैं अशोक अरोड़ा जी ने सुनिया, अशोक मेहता जी ने सुनिया, तमाम साथियों ने सुन के मेरा वीर बीबी बत्रा बैठा है, वो हेठा चेहरा करके बैठे, मैं चेहरा ही नहीं देख पाया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे आज दोबारा मेरे बुजुर्गों के प्रदेश में मुझे ये कहा गया कि मेरा समाज के लोग यहाँ पर हैं, और मुझे मेरे नेताओं ने, मुझे मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझे गुड़गांव से चुनाव में खड़ा करने का काम किया। मैंने सिर्फ आपसे वही सीखा है, मेहनत करना। बाकी 3-5 करना जानता नहीं, मैंने मेहनत की, और मेहनत का सिला बहुत सारा, ढेर सारा 36 बिरादरी का प्यार मिला। मैं सोचता हूं जब 36 बिरादरी के लोगों ने आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपके इस अदना से आदमी को जो कहा जा रहा था बाहर का है, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपको यहाँ बसाने में आपकी मदद की है, जिन्होंने, जिसके परिवार ने आपको यहाँ पर बरसरे रोजगार किया है, जिन्होंने यहाँ पर आपके परिवारों को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इज्जत, मान, सम्मान के साथ साथ, आज चाहे इंडस्ट्री हो, आज चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, आज चाहे एजुकेशन हो, हमारे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पंजाबियों ने अपना झंडा बुलंद किया है, उनका परचम हमेशा ऊंचा रहा है। तो जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के नेता के परिवार ने आपका साथ दिया है, शाना बशाना कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ दिया है, आपको हमेशा आपके मान को, आपकी जबान को वो इज्जत दी है, तो आज मौका आया है जब सब कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की और हुड्डा साहब की बनेगी, तो पंजाबी को भी ये दब दब के कह देना चाहिए कि हाँ, हम हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे, हम आने वाले कल में मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए कभी फिर मिलांगे, शूटिंग भी करांगे ते काम भी करांगे ते पंजाबीयत दी होर गल्लां करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज बब्बर जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, आपके चाहने वाले तो हजारों निकले, हमने सोचा हम आपकी शिकायत खुदा से करेंगे, पर खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। जोरदार तालियों से राज बब्बर जी के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज की ऑर्नामेंटल पर्सनैलिटी। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, बहुत ही आदर व सम्मान के योग आदरणीय चौधरी बुधाय भान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनके शासनकाल में जब से अध्यक्ष बने हैं, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों ने, एमएलए एमपीज ने कांग्रेस ज्वाइन करी, और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई ताकत जो इन्होंने अपने दी है, इनके अपने नेतृत्व के अंदर। और एक ये टीम हमें जो मिली है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये कीमती, बहुत बड़े अनमोल हीरे आज हमारे बीच में हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आदरणीय उदय भान जी से निवेदन करूंगा कि हमें संबोधित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमें संदेश भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, जनप्रिय नेता, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष
आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विशेष मेहमान, जो राष्ट्रीय पंजाबी सभा के जो संरक्षक भी हैं और जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस देश में अभिनय के क्षेत्र में और 5 बार सांसद के रूप में, एक राजनेता के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की और गुड़गांव से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारे बीच में उपस्थित पंडित कुलदीप शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के पंजाबी सम्मेलन के चेयरपर्सन श्री अशोक अरोड़ा जी, आज के इस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष बत्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित रोहतक से विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारी बहन रोहिता रेवड़ी जी, जसबीर मलोर जी, सुमिता सिंह जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, सुल्तान सिंह जडोला जी, और बहुत ही आपके लोकप्रिय, जिसने बहुत मजबूती के साथ चुनाव करनाल लोकसभा से लड़ा, हमारे हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारे करनाल से ही विधानसभा का जो चुनाव लड़े अभी बाई इलेक्शन, आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के जो कन्वीनर और जो पूरी तरह से जो मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही हमारे मजबूत साथी श्री अशोक मेहता जी, आदरणीय श्री अशोक खुराना जी, आदरणीय केसी भाटिया जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन हैं, और श्री मनोज बदवा जी जो हमारी पार्टी में शामिल हुए, हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान की, आदरणीय भाई प्रयाग गाबा जी और सुधीर मेहता जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सम्मानित साथीगण और पूरे प्रदेश से पंजाबी समाज के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी सभी माताएं बहनों, सबसे पहले मैं भारत माता के महान सपूत श्री मदन लाल धिंगड़ा जी, जिन्होंने इस 20वीं सदी के हमारे सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का काम किया, और वहां पर उन्हें जो कल ही उनका जो शहीदी दिवस, बलिदान दिवस था, 17 अगस्त 2009 को 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाने का काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस महान शहीद को मैं बहुत बहुत अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो एक रास्ता दिखाया था इस देश के लिए, उन अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, उनमें उन्होंने नीम की पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूं भारत की आजादी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर हमारे पंजाब प्रदेश का रहा है। और 1947 में जो विभाजन की जो विभीषिका का जो दंश झेला था, ये बात ठीक है कि हमारे जो जिस तरह से पाकिस्तान से हमारे जो साथी जो रिफ्यूजी जो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, चाहे वो अम्बाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, फरीदाबाद में जगह जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाने का काम किया। और जिस तरह से पंजाबी समाज ने बहुत ही अपना स्वाभिमान रखते हुए, बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए, और सबसे बड़ा स्वावलंबन का उदाहरण पेश करते हुए, पूरी मेहनत के साथ जो अपने आप को संवारने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश में पंजाबी समाज का, अपने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सबसे बड़ा योगदान पंजाबी समाज का है।
पंजाबी समाज ने यहाँ पर जिस तरह से मेहनत करके, जैसे बता रहे थे, हर तरह का काम किया, रेहड़ी पर भी काम किया, टांगे भी चलाए, लेकिन व्यापार पर जिस तरह से आज भी पंजाबी समाज ज्यादातर व्यापार में है, दुकानदार है या छोटे छोटी अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उद्योग लगा रखे हैं, आज भी उद्योगों पर है। और उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने का काम पंजाबी समाज ने किया है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कि इस सरकार ने इस देश के अंदर चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी लगाया हो, उस जीएसटी से किस व्यापारी को फायदा हुआ है? उस जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे दुकानदार, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और वैश्य समाज के लोग हैं, उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से इस प्रदेश को और देश को इंस्पेक्टरी राज के धकेल दिया गया, पूरी तरह से देश भर प्रदेश में इंस्पेक्टरी राज कायम हो गया। हर चीज पर जिस तरह छोटे छोटे व्यापारियों को अपने सीए लगाने पड़े, कोई भी अपने रिटर्न भरने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाने पड़े, जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स का जो ढिंडोरा पीटा गया था, रात को 12 बजे लागू किया था, उसी जीएसटी के कितने हिस्से कर दिए गए, किस किस तरह से किए गए, आज हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी का जो हरियाणा प्रदेश 2% है हिंदुस्तान की आबादी का, लेकिन जीएसटी 7% देता है, और बदले में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की 1% जीएसटी वापस देती है। इसका मतलब कि हमसे 7 रुपए लिए जाते हैं और हमें 1 रुपए वापस दिया जाता है। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया है, जो आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आज प्रदेश में जिस तरह से खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से आज जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, प्रतिदिन एवरेज 4 मर्डर प्रतिदिन हो रहे हैं, 5 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 13 अपहरण की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 46 महिलाओं के प्रति अपराध प्रतिदिन हो रहा है, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। पूरी तरह से इस प्रदेश को असुरक्षित कर दिया गया है। इनका जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसके मुताबिक भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आज सबसे पहले कानून व्यवस्था का ठीक होना जरूरी है। आज जो गुंडे बदमाश, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो उनको कह दिया गया था कि गुंडे और बदमाशों से या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। सारे जो गुंडे बदमाश या तो छोड़ गए थे और या हरियाणा को छोड़ के भाग गए थे। आज दूसरे प्रदेशों के सारे बदमाश हरियाणा में आ गए हैं। आज जो जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, बाहर विदेशों में बैठ करके फिरौती मांगी जा रही है, पूरी तरह से व्यापारी भयभीत है, उद्योगपति भयभीत है। इस भय के वातावरण को दूर करना है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ बस आपसे ये अनुरोध करूंगा, आने वाला समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 36 बिरादरी को साथ में लेकर के चलते हैं, सबके लिए काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे विकास की, चाहे मेट्रो लाइन बिछाई है 81 किलोमीटर की, चार बड़े बिजली के कारखाने लगाए हैं 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके, चाहे 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने का काम किया, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। सारे जो विकास के जो काम और राहत देने के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। इन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।
जब इनको सत्ता सौंपी थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तब इस प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इस प्रदेश को कर्ज के जाल से बाहर लाने के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। पंजाबी समाज की जो मांगे हैं, जो आप लोगों ने जो बातें रखी हैं, उनको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उन पर पूरा करने का काम किया जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं अशोक खुराना जी से कि वो अपना पगड़ी और मोमेंटो, और हमारे अशोक मेहता जी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के अध्यक्ष, शॉल पहनाकर और पगड़ी देकर सम्मानित करें। साथ ही हमारे भगवान अरूढ़ महाराज जी की भी मूर्ति ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ कहता ਉਹ ਪਰਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ और मसे होने 10 बार किया, मैं कहना हेलो। अब मैं परम आदरणीय श्री हुड्डा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस बृहद पंजाबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। हुड्डा जी के भाषण के बाद सब लोग जनगण मन के लिए खड़े होंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका आपने विस्तार से सारी बातें सुनी, भाषण सुना, चौधरी उदयभान जी, और हमारे दोस्त मेरा बिरा राज बब्बर जी, पूर्व सांसद, और हमारे साथी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर आज के इसके पंजाबी सभा के अध्यक्ष व आयोजक अशोक अरोड़ा जी, और आज की इसके सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी सुभाष बत्रा जी और बीबी बत्रा जी विधायक, भीमसेन जी पूर्व विधायक, सुनीता चाहिए भीमसेन जी, और आपकी रोहिता रेवड़ी जी पूर्व विधायक, जसबीर मल्लौर जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, और आपका अजय क्या है ये, हाँ, सर्वानंद आर्य जी पूर्वी सी, और दिव्यांशु बुद्धिराजा जी जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार थे, और त्रिलोचन सिंह जी, और आयोजक अशोक मेहता जी, अशोक खुराना जी, केसी भाटिया जी, गाबा जी, मनोज वधवा जी, सुधीर मेहता जी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे को मालूम आप बहुत देर से बैठे हैं और विचार सबके आपने सुन लिए, आप सब समझते हैं। यहाँ कहा गया कि भाई ये पंजाबी सम्मेलन है। पंजाबी तो मैं भी हूँ, जब मैं पैदा हुआ पंजाब में पैदा हुआ था भाई, कोई हरियाणा तो 66 में बना, मैं तो 47 में पैदा हो गया था, उस टाइम पंजाब था। लेकिन ये सम्मेलन उन लोगों का है जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े। हम तो भाई पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, हमारे कोई चिंता नहीं थी, खाने पीने की आपने जो भी था, पढ़ाई की, अच्छा हम, लेकिन जो समाज विस्थापित होके आया, मेरे को मालूम है कितनी मेहनत करके ये आगे बढ़ा है।
ये मैं उसकी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई ये समाज जो दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, इतनी प्रगति कैसे करी। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने लोगों से मुनाफा कम कमाया, उनकी खाल कम तारी भाई, सब मतलब कम से कम मुनाफे पे कार्य किया। इस वास्ते समाज परिवार जो व्यापार में बढ़ा, इस बात की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भाई जिस प्रकार से मेहनत हुई, दिन रात मेहनत किया है इस समाज ने, ये छोटी बात नहीं है। मेरे को भी प्रदेश की सेवा का मौका मिला 2005 में, तो मैं कह सकता हूँ 2014 में जब हरियाणा छोड़ा हमने, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन 9.5 साल के बाद हमारा हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी को तो आप खुद देख रहे हो कि आप जंतर मंतर में कैसे हमारी पहलवान बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये जो है बहुत मेहनत से जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ, उसमें इस समाज का, जो समाज मेरे सामने बैठा है, सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ, अगर आपने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मेरे को मौका मिला, चाहे साथियों ने बताया, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहाँ पे भी मौका मिला मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। क्योंकि ये कोई आपका ये नहीं है, आपका अधिकार है, आपका कार्य है, आपका खून पसीने की जो कमाई है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को उठाया है वो है। मैं तो इस बात में कोई संकोच नहीं करता। जब ये आप समाज आया यहाँ, हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, आपने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ के समाज को, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। मेरे को मालूम है, मैं तो बचपन से वहाँ जो रोहतक में कैंप है उसके साथ ही मेरा मकान है, तो मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत हमारे को बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। भाई आज मदन लाल ढींगरा जी की बात है, उनको तो मैं नमन करता ही हूँ, और इसी वजह से 13 सेक्टर में मैंने उनका स्टैचू बनाया था, क्योंकि वो पहले वो हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, जिन्होंने देश में जज्बा भरा संघर्ष का। लेकिन मेरे को पता लगा जब यहीं से विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस स्टैच्यू को इंद्री ले गए, कभी ऐसा नहीं सुना। आपको पता होगा, ठीक है ना ये बात? मैंने कल्पना चावला जी के नाम से, हमारे को गर्व है हमारी बेटी पर, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। तो ये सरकार आई, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की तो नाम बदल दिया। मैंने कहा ये नहीं बदलना चाहिए था नाम जिसका भी आप रखो, उस जिसका आप मान सम्मान करना चाहते हो, और कोई संस्था बना दो उनके नाम, लेकिन कल्पना चावला का नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो ये आपके सामने है भाई, ये तो खुद आप देखो कि आपके समाज की इज्जत कौन करता है, किसने की। मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा, ताकि हमारा वेलफेयर हो, जो किसी की कठिनाई है वो दूर हो, और आप में से ही जो आप सब यहाँ नेता हैं उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, ताकि आपकी तकलीफ दुख तकलीफ लेकर आगे चले। और भी जो समाज की कठिनाइयाँ हैं दिखते हैं, मेरे को मालूम है रीसेटलमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग रह भी गए, तो सबका ठीक तरह से रीसेटलमेंट हो, उसके लिए वेलफेयर बोर्ड हम बनाएंगे, ताकि हमारा समाज जिसका इस आज के हरियाणा बनाने में, निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग है, उसका हम पूरा मान सम्मान करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो समाज को पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा, ताकि हम आगे बढ़ें हर चीज़ में। हमने चाहे राज्यसभा हो, हर जगह मैंने प्रयास किया
कि आपके समाज को स्थान मिले। आगे भी यही हम प्रयास करते रहेंगे। और एक बात कह के जा रहा हूं, ये जब तक प्रगति कैसे करेगा प्रदेश, जब कानून व्यवस्था ठीक होगी। 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से राज चलता था। मेरे को मौका मिला, मैंने कह दिया था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। आज वही परिस्थिति है। आज कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस सरकार आते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि व्यापारी कर्मचारी सब अपना शांति से आगे प्रगति करें। आप इतनी संख्या में आए, मैं सबका आभारी हूँ। अरोड़ा साहब का भी, बत्रा साहब का भी, मेहता साहब का भी, सबका जिन्होंने योगदान दिया। और मेरे को मालूम पड़ा है कि हर शहर से आए हैं, सारे हरियाणा से शहर से आए। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आगे आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ।